हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम थर्ड क्लास में हिंदी का चैप्टर 15 एलियन मैज़ी और बच्चे करने जा रहे हैं, जिसको हम थोड़ा पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि हॉलीफेथ बाल विद्यालय के कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में जाते हैं। वो बहुत खेलते हैं, वहाँ पे बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं अपने ट्रिप को। और रात को जब वो अपने खाना खाकर तंबुओं से बाहर आ जाते हैं, ग्रुप में बैठ जाते हैं घेरा बनाकर, तो जब वो आपस में बातें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, तो उसमें से एक बच्ची चिल्लाई, अलीशा आसमान की तरफ देख के चिल्लाई कि उसको दो दो चांद दिखे वहाँ पे आसमान में। तो वो सब बच्चे दो चांदों को देखकर आसमान में डर गए और एक चांद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि वो धरती की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो चांद धरती पर उतर गया। वो सब बच्चे डर गए और अपने अपने तंबुओं में छिप गए। और फिर उनमें से एक बच्चा सौरभ फुसफुसाकर बोला कि ये उड़न तश्तरी नहीं, ये तो अंतरिक्ष यान है। बच्चों ने गेसिंग की थी कि ये कोई यूएफओ हो सकता है, लेकिन सौरभ ने कहा ये तो कोई अंतरिक्ष यान है। फिर प्रिया बोली, अरे इसमें से तो कोई प्राणी बाहर आ रहा है, ये तो एलियन जैसा लग रहा है, कोई दूसरे ग्रह का प्राणी है। जब वो एलियन धरती पे उतरा तो एकाएक क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ और सारे पेड़ मतलब इंसानों की तरह हो गए। और बरगद का पेड़ क्या बोलने लगा कि मैज़ी हमें बचाओ। एलियन का नाम क्या था? मैज़ी। वो बोल रहा था कि हमें बचाओ, ये इंसान हमें काट रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं। वो उनको बचाने के लिए कहता है। तो मैज़ी उनकी हेल्प करने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाता है, वो अपनी उंगलियों को लंबा करता है और उनको जब छूता है तो वो पेड़ इंसानों की तरह चल के उसके अंतरिक्ष यान में जाने लगते हैं। फिर सारे जो जीव थे पेड़ों पर, पशु पक्षी थे, वो नीचे रह जाते हैं और पेड़ चले जाते हैं। फिर जब उसके हाथों में गिलहरी आई तो गिलहरी को देखकर वो उसके ऊपर प्यार से उसको सहलाने लगा। गिलहरी भी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैज़ी हमें भी अपने साथ ले चलो। उसकी बात सुनकर बाकी सारे जीव भी बोलने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। उनको रहने के लिए, खाने के लिए पेड़ों की ज़रूरत थी। उनकी बात सुनकर मैज़ी उनको ले जाने के लिए भी राज़ी हो जाता है और वो सब भी एक लाइन बनाकर उसके अंतरिक्ष यान में चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे क्या हो गया, सारी धरती वीरान हो गई, सुनसान हो गई, क्योंकि धरती पे अब छोटी बड़ी बिल्डिंग्स, मकान यही रह गई थी। और यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है ना, बिल्डिंग्स, मकान बस यही रह गए थे, कोई घास, ग्रीनरी कुछ भी नहीं था। सारी धरती वीरान हो गई। बच्चों का दम घुटने लगा, क्योंकि पेड़ों के बिना वो सांस भी नहीं ले पा सकते। और फिर आरव था उनके ही ग्रुप का बच्चा, उसको अपने दादाजी की एक बात याद आई कि पेड़ ही हमारा जीवन है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि पेड़ों से हमारे को बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो ऐसा सोचकर आरव को लगा कि पेड़ों को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये एलियन, कोई दूसरे ग्रह का प्राणी, हमारी चीज़ों को ले जाएगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो वो बिना डरे गया एलियन के पास और बोला, मैज़ी हमें हमारे पेड़ और पशु पक्षी वापस कर दो, क्योंकि ये हमारी धरती है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इनको ले जाओ हमसे छीन के। तो आरव की बात सुनकर मैज़ी हंसता है और बोलता है कि ये तुम्हारी धरती है, तो मैं तुम्हारे लिए ही छोड़ के जा रहा हूँ। इन सब के बिना, पेड़ों के और पशु पक्षियों के बिना तुम्हें जो कुछ करना है, जितनी गंदगी फैलानी है उतनी फैलाओ, जितना धरती को ख़राब करना है तुम्हारी समझ के उसको ख़राब करो, तुम यहाँ पर चैन से रहो। तो फिर आरव जब पेड़ों को बचाने के लिए गया तो मैज़ी की तरफ से ये जवाब आता है। आज हम देखेंगे कि आरव क्या उनको बचा पाएगा, क्या वो अपने पेड़ों को धरती पर रख पाएगा। अगर नहीं रख पाएगा तो इंसान कैसे जीवित रहेंगे, उनको सांस कैसे आएगी। उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जीने के लिए, जो वो पेड़ों से और बाकी जीवों से लेते हैं, तो वो कैसे मिलेंगी। अब हम देखेंगे आरव क्या करता है। तो आरव ने कहा, मगर पेड़ों के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे। ये ऑब्वियस सा सवाल था कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। मैज़ी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम यह बात जानते हो तो पेड़ों की देखभाल क्यों नहीं करते, उन्हें काटते क्यों हो। क्या तुमने कभी पेड़ों को अपना दोस्त समझा है। हमें ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी बहुत प्यारे हैं। हम इन्हें अपना दोस्त, भाई, बंधु समझते हैं।
आरव ने कहा, मैज़ी पृथ्वी के लोग भी पेड़ों की पूजा करते हैं। मेरी दादी तो रोज़ तुलसी जी और पीपल पर जल चढ़ाती हैं। तो मैज़ी ने जब उसका सवाल सुना कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, तो मैज़ी हंसकर बोला कि जब तुम ये बात जानते ही हो कि तुम्हारा पेड़ों के बिना कुछ गुजारा नहीं हो सकता, तो पेड़ों को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते, उनकी देखभाल क्यों नहीं करते। तो मैज़ी बच्चा था, उसने अपने परिवार में देखा हुआ था कि उसके परिवार के लोग तो पूजा करते हैं और उसको दोस्त भी समझते हैं, बल्कि अपने से ऊंचा स्थान देते हैं उनकी पूजा करके। तो वो बताता है, मेरी दादी तो तुलसी और पीपल पर जल चढ़ाती हैं। मैज़ी हंसकर बोला, और तुम लोग जो इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी फैलाते हो, उसका क्या। तुम लोग केवल एक दिन के लिए यहाँ आए और देखो यहाँ कितनी गंदगी फैला दी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक कोने में कागज़ की प्लेटें, प्लास्टिक के गिलास, चिप्स, टॉफ़ी के रैपर, टिश्यू पेपर और भी न जाने क्या क्या। आरव अपनी गलती समझ गया। उसने मैज़ी से कहा, मैज़ी हमें माफ़ कर दो। हम आज से न खुद गंदगी फैलाएंगे और न किसी को फैलाने देंगे। ये हमारा तुमसे वादा है। अब तक बाकी लोग भी तंबू से बाहर आ गए थे। सबने मैज़ी से प्रार्थना की, मैज़ी हमें माफ़ कर दो। हमें हमारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी लौटा दो। जब आरव की बात सुनी तो मैज़ी हंसने लगा और बोला, जब वो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने की बात करता है, तो मैज़ी ने कहा कि तुम सब तो पूजते तो हो, लेकिन तुमने क्या हालत बना दी धरती की, उसकी तरफ भी तो देखो। तुम खुद के ऊपर ही ये बात लागू करके देख सकते हो। तुम एक दिन पिकनिक मनाने आए थे, उसमें तुमने इस जगह की, इस पक्षी विहार की क्या हालत कर दी। क्योंकि वो तो प्राकृतिक वातावरण में आए थे, घर से दूर, सुहावना मौसम था, और वहाँ पर आकर उन्होंने गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। तो आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा मैज़ी बोल तो सही रहा है। उन्होंने बहुत कुछ गंदगी फैलाई हुई थी। कहीं पे प्लास्टिक के गिलास, चिप्स और टॉफ़ी के रैपर्स, टिश्यू पेपर, पता नहीं क्या क्या उन्होंने फेंक रखा था। अब बच्चों को अपनी गलती समझ आती है। बाकी बच्चे भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आरव बिना डरे एलियन के पास चला गया था। तो उनको अपनी गलती समझ आ जाती है और वो मैज़ी से माफ़ी मांगते हैं कि वो अब ना तो खुद कभी गंदगी फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे। क्योंकि गंदगी होगी तो पेड़ नहीं रह सकते, बाकी जीव नहीं रह सकते, और ये नहीं रह सकते तो फिर इंसान भी नहीं रह सकते। सबको माफ़ी मांगते देख मैज़ी ने यान का एक बटन दबाया। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी पुनः कतार बनाकर अपनी अपनी जगह आ गए। जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर दिखाई देने लगा। मैज़ी ने बच्चों से कहा, दोस्तों, मुझे खुशी है कि तुम पेड़ पौधों का महत्व जानते हो। मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं पृथ्वी के सभी बच्चों को यह शक्ति देता हूँ कि वे हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। आने वाले समय में उनकी दुनिया बहुत ही सुंदर, साफ और हरी भरी होगी। यह कहकर मैज़ी यान पर बैठकर अपनी दुनिया में लौट गया। सभी बच्चे अपने काम में लग गए। सोने से पहले उन्हें सफाई जो करनी थी, अपनी दुनिया सुंदर बनाने के लिए। अब क्या हुआ, आरव ने और बाकी बच्चों ने मैज़ी से माफ़ी मांग ली। मैज़ी को उनकी बात पर यकीन था कि बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे और ये सफाई का ध्यान रखेंगे। तो मैज़ी उनकी बात पर विश्वास करता है और अपने अंतरिक्ष यान का एक बटन दबाता है। बटन दबाते ही सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी वापस लाइन बनाकर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। जिस जगह वो पहले थे, उसी जगह पहले की तरह सब कुछ हो जाता है। तो मैज़ी बच्चों से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम सब ने पेड़ पौधों का महत्व जाना। तुम सब जानते हो इनके बारे में कि ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें साफ़ सफाई तो ज़रूर रखनी है। अपने आसपास अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतु तो जीवित ही नहीं रह सकते। तो फिर मैज़ी कहता है कि मैं बच्चों को शक्ति देता हूँ कि वो अपने आसपास सफाई ज़रूर रखेंगे और उनकी दुनिया अब की दुनिया से बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। मतलब जब बच्चे बड़े होंगे तो वो अपनी दुनिया को, अपनी धरती को गंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो पेड़ों का महत्व जानते हैं। इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम सब बच्चों को शक्ति देता हूँ कि अपने आसपास सब सफाई रखेंगे और तुम्हारी दुनिया बहुत ज़्यादा सुंदर और साफ रहेगी।
और बच्चे उनकी बात मानते हैं। वो बच्चे जान गए कि पेड़ों का महत्व कितना है। वो सब जल्दी जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्हें सोने से जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं और सोने से पहले उन्हें सफाई करनी थी, इसलिए वो अपना काम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। भले ही कोई एलियन ना लेके जाए, लेकिन पेड़ पौधे अपने आप चले जाएंगे। कोई पेड़ सूख जाएंगे, जीव जंतु भी मर जाएंगे। अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो सब कुछ हरा भरा और हमारी दुनिया सुंदर रहेगी। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हमने इसके 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 5वां प्रश्न है, सभी बच्चे किस काम में लग गए? सभी बच्चे सफाई करने में लग गए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे आया भी है ना, उन्हें सफाई करनी थी। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न है, बच्चों को जंगल में क्यों अच्छा लग रहा था? बच्चे पिकनिक मनाने आए थे तो उन्हें जंगल में अच्छा क्यों लग रहा था? बच्चों को घर से दूर प्राकृतिक वातावरण में आकर खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि वो अपने घर से दूर आए हुए थे और उन्हें प्राकृतिक वातावरण मिल रहा था और उसमें खेलकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि घर में तो फैक्ट्रीज़, आसपास इंडस्ट्रीज़ भी लगी होती हैं शहरों में, तो उनको प्राकृतिक वातावरण नहीं मिला था और वो प्राकृतिक वातावरण में आकर खुश थे। ख प्रश्न है, एलियन के छूते ही बरगद क्या बोलने लगा था? यहाँ पे छ को बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। छूते ही बरगद का पेड़ क्या बोलने लगा था? इसका उत्तर है, एलियन के छूते ही बरगद का पेड़ मनुष्यों की तरह बोलने लगा, मैजी हमें बचाओ। बरगद का पेड़ क्या बोलने लगा था? मैजी हमें बचाओ, क्योंकि पेड़ उनका फ़ायदा उठाते हैं। इंसान उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने लाभ के लिए उनको बेवजह काट देते हैं। अगला प्रश्न है, मैजी पेड़ पशु पक्षियों को अपने साथ कहाँ ले जा रहा था? मैजी कहाँ पर लेके जा रहा था? मैजी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को अपने साथ अपने ग्रह पर ले जा रहा था। जिस ग्रह से मैजी आया था उसी ग्रह पे वो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को लेकर जा रहा था। अगला प्रश्न है, आरव को दादाजी की कौन सी बात याद आई? आरव को अपने दादाजी की कौन सी बात याद आई थी? जब एलियन उनको लेके जा रहा था पेड़ों को, तो उसको याद आया, आरव को दादाजी की बात याद आई कि यह पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ नहीं तो हम नहीं। ये बात याद आई थी। इसी बात को याद करके वो पेड़ों को बचाने के लिए आगे गया था। अगला प्रश्न है, एलियन मैजी ने बच्चों को कौन सी शक्ति दी? मैजी ने बच्चों को कौन सी शक्ति दी थी? हमने अभी अभी पढ़ा था कि अपने आसपास सफाई रखने की। एलियन मैजी ने बच्चों को हमेशा अपने आसपास सफाई रखने की शक्ति दी थी। हमने लेसन में भी पढ़ा था कि वो बच्चों को शक्ति देता है कि बच्चे अपने आसपास सफाई रखेंगे और उनकी दुनिया अब की दुनिया से बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं, अपनी नोटबुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।